चलिए आज एक बड़ा ही कमाल का सवाल उठाते हैं। क्या होगा अगर एक सुबह हम सब उठें और पैसा, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी तरह से गायब हो जाए। आइए इस दुनिया की कल्पना करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। इसका मतलब क्या होगा? पूरी की पूरी दुनिया चलेगी कैसे? वैल्यू का क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ना कोई सिक्के, ना नोट, ना कोई डिजिटल पेमेंट। पर यह किसी आर्थिक तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए सिस्टम के जन्म की कहानी है। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर पैसा है ही नहीं, तो फिर लोग चीजों का लेन देन, व्यापार, ये सब कैसे करेंगे? तो होता यह है कि पैसे की जगह लेने के लिए कुछ नए सिस्टम्स सामने आते हैं। ये 4 मेन सिस्टम्स हैं जो पैसे की जगह ले सकते हैं। हर एक का ना वैल्यू को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। पहला है रेप्यूटेशन, यानी समाज में आपकी इज्जत। दूसरा है रिसोर्स, मतलब जीने के लिए जो जरूरी है वो। तीसरा है एक्सेस, यानी आपके स्किल्स और नेटवर्क कितने बड़े हैं। और चौथा है टाइम, यानी आपका एफर्ट। चलिए इनमें से कुछ को जरा करीब से देखते हैं। तो जो पहला सिस्टम है ना, वो सोशल कैपिटल पे चलता है। मतलब अब ये मायने नहीं रखता कि कोई कितना कमाता है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो समाज के लिए कितना कुछ करता है और लोग उस पर कितना यकीन करते हैं। आपकी रेपुटेशन ही आपकी करेंसी बन जाती है। और ये सिस्टम तो वैल्यू को उसकी सबसे बेसिक चीज पर ले आता है, जिंदा रहना। अब दौलत का मतलब ये नहीं कि आपके बैंक में कितने जीरो हैं। इसका मतलब ये है कि हर किसी के पास जीने के लिए जरूरी चीजें हैं या नहीं। और ये बात इस नए आइडिया के दिल को छू लेती है। इंसानों का लेन देन अब पैसों का नहीं, बल्कि रिश्तों का हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। जब पैसे कमाने का प्रेशर ही खत्म हो गया, तो फिर काम करने का मोटिवेशन कहां से आएगा? हमारी रोज की जिंदगी कैसे बदल जाएगी? तो सबसे बड़ी बात यह है कि काम अब कोई मजबूरी नहीं रह जाता। सोचिए, जब लोगों को अपनी बेसिक जरूरतों की चिंता ही नहीं है, तो वो काम करने के लिए आजाद हैं जो उन्हें असल में पसंद है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद है। हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी है, जिसे द गिल्ड ऑफ गिवर्स कहा गया है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो पहले से ही इस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ये साबित करता है कि जब जुनून और एक दूसरे के लिए सम्मान हो, तो वो अपने आप में बहुत बड़े मोटिवेटर बन जाते हैं। हाँ, पर जाहिर है, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक एआई डिस्ट्रीब्यूशन इंजन। सोचिए, एक ऐसा सुपर स्मार्ट सिस्टम जो खुद पता लगा ले कि किसे, कहां और किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसे वहां पहुंचा दे। या फिर भरोसे का ब्लॉकचेन, जो एक ऐसा डिजिटल बही खाता होगा जिसे कोई बदल नहीं सकता, ताकि हर किसी का योगदान ईमानदारी से दर्ज हो और सिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना सीधा भी नहीं है। हर बड़े बदलाव की तरह यहां भी चुनौतियां और खतरे हैं। पावर का स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा? क्या कोई नई तरह की गैर बराबरी पैदा होगी? यहां समाज की बुनियाद ही हिल जाती है। पैसों की वजह से जो असुरक्षा थी, वो तो चली जाती है, लेकिन उसकी जगह समाज से कट जाने का डर ले लेता है। अब दौलत नहीं, बल्कि आपका प्रभाव ही आपका नया स्टेटस सिंबल बन जाता है। और यहीं पर एक असली खतरा छिपा है। बिना पैसे की दुनिया का मतलब ये नहीं कि वहां कोई क्लास नहीं होगी। नए पावरफुल लोग उभर सकते हैं। वो लोग जिनके कंट्रोल में जानकारी है, बड़े बड़े रेपुटेशन नेटवर्क्स हैं, या फिर चीजें बांटने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। यहां 3 बड़े रिस्क उभरकर सामने आते हैं। पहला, एक तरह का इन्फ्लुएंस ब्लैक मार्केट, जहां लोग अपनी प्रतिष्ठा को गलत तरीकों से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, डेटा पर कुछ लोगों का कब्जा। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, एग्जिस्टेंशियल ड्रिफ्ट, यानी जब कुछ लोग पैसे के बिना अपनी जिंदगी का मकसद ही खो देते हैं। और ये हमें एक चेतावनी भरी कहानी तक ले जाता है, द हॉलो रिच। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी पैसे के इर्द गिर्द घूमती थी। जब पैसा ही नहीं रहा, तो वो बिल्कुल खोया हुआ महसूस करते हैं। ये इस दुनिया की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती को दिखाता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हम लेन देन से पैसे को हटा देते हैं, तो असल में कीमती क्या बचता है? ये लाइन इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। जब कोई कुछ देता है, तो वो कुछ खो नहीं रहा होता, बल्कि वो एक ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा होता है जो सबको संभालता है। किसी का योगदान ही उसकी असली दौलत बन जाता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है।
एक ऐसी दुनिया में जहां चीजों की कोई कीमत नहीं है, तो सच में कीमती क्या है? हमारे रिश्ते, हमारा ज्ञान, हमारा असर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।